नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि देश के इस राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू, 5 लीटर तक खरीद सकते हैं ऑनलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक में कुछ लोग शराब की दुकानों के बाहर ही नाश्ता करते नजर आए। उधर कई राज्यों में शराब के शौकीनों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हो रहा है। हालांकि इस बीच देश का एक राज्य ऐसा भी है जहाँ शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। एक शख्स 5 लीटर तक शराब घर मंगवा सकता है। आपको बता दें, 5 लीटर तक शराब की होम डिलीवरी के लिए सिर्फ MRP से 120 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। शराब के शौकीनों के लिए ये होम डिलीवरी चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है। दरअसल दिल्ली के एक शराब के शौकीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें 100 रुपये की शराब 300 रुपये में मिल रही है। लेकिन हम यहाँ साफ कर दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब के शौकीनों को होम डिलीवरी का तोहफा नहीं दिया है। आपको बता दें, शराब की होम डिलीवरी करने का ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने शराब के शौकीनों की सहूलियत और शराब दुकान में भीड़ कम करने के लिए शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या आ गई है खुशखबरी। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमने बना ली कोरोना की वैक्सीन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस खतरनाक कोविड-19 से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी इसका इलाज नहीं मिल पाया है। मगर इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है। यह जानकारी द जेरूसलम पोस्ट ने दी है। आपको बता दें कि रिसर्च टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्तली ने बताया कि यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करता है और इसे शरीर में खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि संस्थान अब एंटीबॉडी के लिए पेटेंट प्राप्त करने और इसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहा है। इस मामले में अब इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ रक्षा मंत्रालय समन्वय करेगा। साथ ही दोस्तों, सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिहार पुलिस के सिपाही को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से एक सिपाही को गिरफ्तार किया है। उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आपको बता दें, नालंदा जिले के राजगीर में पदस्थापित यह सिपाही तनवीर अहमद खान ने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर गाजीपुर पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट तामील करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि पूर्व में सिपाही के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी और न ही उसके खिलाफ औपचारिक रूप से किसी ने शिकायत कराई थी। लेकिन ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है और वह अपने साथ लेकर इसको चली गई है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में बिना PSB बैच वाले ई-रिक्शा मालिकों को भी केजरीवाल सरकार देगी 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने PSB बैच वाले ई-रिक्शा मालिकों को बड़ा तोहफा दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषणा किया है कि दिल्ली में PSB बैच वाले ई-रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग के बाद लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने यह कदम लॉकडाउन में दिल्ली के ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा वाले की मदद के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार PSB बैच धारकों को 5,000 रुपये दे रही है। आपको बता दें, इस बीच सरकार को यह जानकारी मिली है कि हजारों ई रिक्शा के मालिकों के पास PSB बैच नहीं है। सोमवार को कैबिनेट ने तय किया कि ऐसे सभी ई रिक्शा मालिकों को सरकार 5,000 रुपये सहायता करेगी। बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में 4 मई से लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है। अब लॉकडाउन में दिल्ली सरकार के दफ्तर खुलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सचिवालय में मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की।
तो वहीं दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में 24 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर लागू लॉकडाउन 3.0 का दूसरा दिन है। इस बार लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई तक रहेगी। हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ छूटें जरूर दी गई हैं। लॉकडाउन के 41वें दिन भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 46,433 पर पहुंच गई। इधर इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने बताया कि भारत में अब तक तकरीबन 12 लाख मरीजों की कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 1568 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया की बात करें तो इस वायरस से अब तक दुनिया में 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाएगी सरकार। 64 उड़ानें होंगी संचालित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विदेश में फंसे भारतीयों की वेतन वापसी के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 7 से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस विशेष उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और उसकी सहायता एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। वे 12 देशों संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत और ओमान से भारतीयों को वापस लाने के लिए काम करेंगी। भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सभी वाणिज्य उड़ानों का संचालन बंद हो गया था। लिहाजा गृह मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया है कि वह ऐसे भारतीयों को स्वदेश वापसी में सुविधा देगा जिनमें कोरोना वायरस महामारी में कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। साथ ही जनधन खातों में सरकार डालेगी 500 रुपए। निकालने से पहले जरूर चेक करें अपना बैंक बैलेंस, आसान है प्रोसेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से रोज कमाई करने वाले मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मदद करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये महीने जनधन खाता धारकों को दे रही है। सरकार ने महिला जनधन खातों में मई की किस्त भेजनी शुरू कर दी है। इसके लिए जनधन खातों में 500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। बता दें कि मई में दूसरे महीने की किस्त डाली जा रही है। वहीं अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं तो और ब्रांच में जाने से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, तो इसका बेहद आसान उपाय है। आप 2 आसान तरीकों से यह पता लगा सकते हैं आपके खाते में पैसे आ गए या नहीं। इसके अलावा बैंक ब्रांच पर भी आपको इसका पता चल सकता है, लेकिन वहां लाइन में लगने के बाद यह पता करना आसान नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए मीडोर के जरिए बैलेंस पता करने की सुविधा दी है। अगर आपका बैलेंस में बैंक में जनधन खाता है तो 1800 42 53 800 या फिर 1800 11 22 11 पर कॉल करके अपना बैलेंस जान सकते हैं। खाता धारक को अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से इन नंबरों पर कॉल करना होगा। साथ ही दोस्तों, मजदूरों के किराए पर राजनीतिक तेज। कांग्रेस के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी दिया मदद का ऑफर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से गांव जा रहे मजदूरों के किराए को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी किराए का ऑफर दिया है, जबकि रेलवे ने सोमवार को साफ कर दिया था कि रेलवे की ओर से 85% सब्सिडी दी जा रही है और 15% किराए का भुगतान राज्य सरकारों को करना होगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से उन्हें वापस लाने के लिए किराया वसूले जाने की निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकारें मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो बसपा इन मजदूरों को भेजने में योगदान करेगी। आपको बता दें, मायावती ने मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। उसी के साथ बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा कोरोना पीड़ितों के लिए अब तक क्या किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या सिर्फ बयान देकर और भ्रम फैलाकर ही कोविड-19 से लड़ेगी। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता बताएं कि उनकी पार्टी ने कितने लोगों की चिंता की और भोजन राशन अभियान चलाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा
कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करना ठीक नहीं है, बल्कि राहुल को विपक्ष के जिम्मेदार नेता भी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने किसी की अर्थशास्त्री से बातचीत नहीं की और अब रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी से बातें करके जो कुछ बता रहे हैं वे सुझाव के रूप में सबसे पहले सरकार के पास है। हुसैन ने कहा कि सरकार एक और कोरोना वायरस से लड़ रही है और दूसरी ओर गरीबों के लिए कल्याण के कार्य में जुटी हुई है। राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में कोविड-19 से निजात पाने में कोई टकराव नहीं है और विशेषज्ञों की राय लेकर केंद्र एवं राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। हुसैन ने कांग्रेस नेता से सवाल किया कि कहा वे सिर्फ बयान देकर और सिर्फ भ्रम फैलाकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।